पनामा कैनाल एक ऐसा शॉर्टकट जो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है और ग्लोबली 6% ट्रेड और एनुअली अप्रोक्सीमेटली 14,000 शिप्स इसी रूट से एशिया, यूरोप और अमेरिका में गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन मिड ऑफ 2023 से शिप्स की लंबी क्यूज पनामा कैनाल से गुजरने के लिए वेट करती हुई नजर आती हैं, जिससे शिप्स का वेटिंग टाइम 20 दिन तक बढ़ गया है। क्या इसकी वजह पनामा कैनाल में ज्यादा शिप ट्रैफिक है या कोई टेक्निकल इशू और या कोई क्लाइमेट प्रॉब्लम? इसी के चलते अगर पनामा कैनाल से ट्रांसपोर्टेशन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं तो इसका नुकसान सारी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2016 में स्विस कैनाल में एवरग्रीन वेसल के सिर्फ 6 दिन स्टक होने से शिपिंग इंडस्ट्री को $60 बिलियन का नुकसान हुआ। क्या इंजीनियरिंग के इस मास्टरपीस का फ्यूचर अब खतरे में है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हमारी अर्थ पे रोजाना बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है और वाया सी ट्रेड का वॉल्यूम अबाउट 80 to 90% है, जिसमें जॉइंट वेसल्स पे गुड्स को लोड करने के बाद उनकी डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे डिलीवर किया जाता है और टाइमली गुड्स को डिलीवर करने के लिए सी में बहुत से शॉर्टकट्स बनाए गए हैं, जिससे टाइम सेविंग के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम पे करनी पड़ती है। पनामा कैनाल की कंस्ट्रक्शन 1876 में स्टार्ट हुई और 1914 में बहुत से चैलेंजेस को फेस करने के बाद कंप्लीट हुई। पनामा कैनाल में लॉक गेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें शिप्स को सी लेवल से राइज करने के बाद एक आर्टिफिशियल कैटून लेक के लेवल पे लाया जाता है और फिर 30 किलोमीटर लंबी लेक को क्रॉस करने के बाद शिप्स को दोबारा से सी में उतारा जाता है। गेटून लेक में पानी का सबसे बड़ा सोर्स पनामा के रेन फॉरेस्ट है, जहाँ से मिलियंस ऑफ लीटर पानी इस लेक में स्टोर होता है और शिप्स को ट्रेवल करने में यूज किया जाता है। पनामा कैनाल के यूजेज और कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए 2016 में $6 बिलियन के बजट में न्यू लॉक गेट्स इंस्टॉल किए गए, जिनमें से नियो पैनामिक्स जैसे जॉइंट वेसल्स भी रूट थ्रू किए जा सकते हैं और इसी कैनाल की वजह से कंट्री का 10% रेवेन्यू भी जनरेट होता है। इस कैनाल से पास थ्रू होने वाले शिप से पैसेज फी चार्ज की जाती है, जो कि शिप्स के साइज और कैपेसिटी के मुताबिक डिसाइड होती है। कैनाल कंट्रोल अथॉरिटीज की फिगर्स के मुताबिक छोटे शिप्स की पैसेज फी $10,000 और नियो पैनामिक्स जैसे जॉइंट वेसल्स की पैसेज फी तकरीबन $300,000 तक होती है, जो कि तकरीबन 365 मीटर्स लंबे और 12,000 कंटेनर्स लोड करने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन पीक पीरियड में जब भी कोई शिप कैनाल की फिक्स्ड स्लॉट्स को यूज करना चाहे तो उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसेज फी पे करनी पड़ती है। अभी कुछ अरसा पहले एक केमिकल टैंकर को स्पेशली पास थ्रू करवाने के लिए तकरीबन $2.2 मिलियन की पैसेज फी पे करनी पड़ी। और अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो जब भी कोई शिप लेक से पास थ्रू होता है तो तकरीबन 200 से 250 मिलियन ऑफ फ्रेश वाटर समंदर की नजर हो जाता है। अगर तो बारिशें अपनी रूटीन के मुताबिक होती रहे तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से शायद पनामा कैनाल की गेम चेंज होने वाली है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पनामा में रेनफॉल का सीजन बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से गेटून लेक का वाटर लेवल ग्रेजुअली कम हो रहा है और ये कैनाल अथॉरिटीज के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है। प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए कैनाल अथॉरिटीज ने शिपिंग कंपनीज को डायरेक्शंस दी हैं कि वो शिप्स को ज्यादा ओवरलोड ना करें, जिससे शिप कैनाल में ज्यादा सिंक ना हो। इसके अलावा कैनाल से जहां डेली के 40 शिप्स रूट होते थे वहीं इनको रिड्यूस करके अब 32 कर दिया है, जिसकी वजह से कैनाल के गेटवेज पे शिप्स की लंबी क्यूज नजर आती हैं। स्विस कैनाल के बरक्स पनामा कैनाल में शिप्स को पास थ्रू करना एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है, जिसको स्पेशलाइज्ड वर्कर्स और टक बोर्ड्स की हेल्प से परफॉर्म किया जाता है। लेकिन पनामा कैनाल की बहुत ज्यादा यूजेज और अब इसमें वाटर लेवल लो होने की वजह से शिप्स का वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। कैनाल एडमिनिस्ट्रेशन इस मसले से निकलने के लिए बहुत से वाटर रिसोर्स क्रिएशन प्रोजेक्ट्स बना रही है, जिसमें कैनाल की वेस्ट साइड पे वाटर रिजर्वायर बनाया जाएगा जो लेक गेटून को वाटर सप्लाई करेगा। इसके अलावा लेक बयानों से वाटर एक्सट्रैक्ट करने के बाद गेटून लेक में सप्लाई देने के प्रोजेक्ट के बारे में भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है। लेकिन इन न्यू प्रोजेक्ट्स की कंसोलिडेशन, फिर अप्रूवमेंट्स और फिर फाइनेंसिंग होना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कैनाल मैनेजिंग कंपनी की अनाउंसमेंट के मुताबिक शिप वेटिंग टाइम को इम्प्रूव कर लिया गया है, लेकिन गेटून लेक का वाटर लेवल हैरानकुन तौर पर इस सीजन में 2 मीटर नीचे जा चुका है, जिससे इस कैनाल का फ्यूचर अब खतरे में नजर आ रहा है। अगर नवंबर एंड तक बारिशों का सिलसिला शुरू नहीं होता तो शायद नेक्स्ट कमिंग ईयर में पैसेजेस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी और शिप ऑनर्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए शायद अब आर्टिक ओशन को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्टिक ओशन की आइस भी मेल्ट हो रही है और शायद आने वाले सितंबर में आर्टिक ओशन का रूट भी यूज हो सके। पनामा कैनाल जो कि इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है, लेकिन अब इसका फ्यूचर क्या है ये सिर्फ नेचर ही डिसाइड करेगी।